हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर ईएसबी या पीईबी के पेपर हैं। तो आज मैंने एक और पेपर उठाया है जो कि प्रीवियस ईयर पटवारी में आया हुआ पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु फाउंड द होलकर डायनेस्टी? सो द करेक्ट आंसर इज मल्लाव राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंदौर घराना वेल नोन फॉर सिंगिंग ख्याल्स वाज फाउंड बाय? किसके द्वारा फाउंड किया गया था? जो इंदौर घराना था वो आमिर खान जी द्वारा। तो आपको ये वाला नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय हुम? करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? और करेक्ट आंसर है हमारा सुकुमार सेन जी। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन ब्लैंक ऑफ एवरी ईयर? तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच मीडिया ग्रुप वॉन द 5-year मीडिया राइट फॉर आईपीएल इन 2017? सो द करेक्ट आंसर इज स्टार इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2016? क्योंकि ये पेपर 2015-16 के बीच में हुआ था तो इसलिए 16 का पूछा गया है शायद। तो ये किसने जीता था उस टाइम पर? नेशनल स्नूकर चैंपियन 2016 किसने जीता था? करेक्ट आंसर इज आदित्य मेहता। तो आप याद रखना। और आपको ये भी पता करना है कि अभी लेटेस्ट 2023 में या 22 में ये इसमें कौन कौन विनर रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज कारगिल वार अदरवाइज नोन एज? कारगिल वॉर को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं ऑपरेशन विजय नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। ये मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और कारगिल वॉर में हुआ क्या था, कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। और ये मई से चला था जुलाई तक 1999 में ये वार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब लैंडलॉक स्टेट नहीं है तो उड़ीसा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुज बुक टाइटल आई डू व्हाट आई डू? मतलब ये जो बुक टाइटल है किसकी किताब का टाइटल है? ये आई डू व्हाट आई डू वॉज रिसेंटली रिलीज्ड। करेक्ट आंसर इज रघुराम राजन। ये हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई थे पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम फ्रॉम द एपिक पीरियड ऑफ रामायण। चित्रकूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो आपको पता होना चाहिए चित्रकूट हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वेट अ मिनट। ठीक है, वेयर इज पतियंदाई टेम्पल एंड गोला मठ लोकेटेड? ठीक है, तो पतियंदाई टेम्पल और गोलका मठ कहाँ पर लोकेटेड है? गोला मठ। तो करेक्ट आंसर क्या है? सतना में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसे पता होना चाहिए। ये सतना में तो है ही और ये मध्य प्रदेश का। चलो थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में हम। तो देखिए ये बता रखा है सतना में है ये पटियंदाई टेम्पल एंड गोला मठ। ठीक है, आगे बताया हुआ है कि Patiandai temple and Gola Mutt comes under the list of state protected monument and can be seen on the website of Archaeological Survey of India। ठीक है, ये हमको ASI में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि गोला मठ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्लेस नेम्ड महियर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतना। ठीक है, ये महियर डिस्ट्रिक्ट में है सतना में। द गोला मठ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये आपको पता होना चाहिए किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द कलचुरी पीरियड, मतलब 10वीं से 11वीं सेंचुरी के बीच में ये बनाया गया था। गोला मठ टेम्पल इज नोन फॉर फुलफिलिंग द डिजायर एंड प्रेयर ऑफ द विजिटर of this temple is situated at देवीजी रोड एंड अपोजिट टू बड़ा अखाड़ा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट पॉइंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइवेट म्यूजियम ऑफ डॉक्टर रघुवीर सिंह इन मंदसौर इज कॉल्ड? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं श्रीनाथ नगर शोध संस्थान। ठीक है, संस्थान ऐसे हम बोल सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज चौरागढ़ फेमस शिवा टेम्पल। चौरागढ़ की फेमस शिवा टेम्पल कहाँ पर है? ये है हमारे कहाँ पर है? पचमढ़ी में हमको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज पचमढ़ी, पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वेल नोन सिद्धेश्वर टेम्पल इन देवास लोकेटेड। तो वेल नोन सिद्धेश्वर टेम्पल देवास में कहाँ पर है? ये है नीमावाड़ में है। नीमावाड़ इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिफर्ड टू एज द पेरिस ऑफ निमार बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पेरिस ऑफ निमार हम बोलते हैं बड़वानी को। मुझे अभी याद आ रहा है कि शायद पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराते टाइम मैंने स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी बोल दिया था, तो वो शायद गलत हो गया था। बड़वानी वो नहीं होगा, ये पेरिस ऑफ निमाड़ कहलाता है। ठीक है, पेरिस ऑफ निमाड़ इज अवर बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी? आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज गंगा एंड यमुना रिवर एज लिविंग एंटिटीज। कौन सी हाई कोर्ट ने उनको जीवित एंटिटी मतलब एक जीवित वस्तु के रूप में बताया गया है गंगा और यमुना को? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसा बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज इंडियाज मिसाइल मैन। तो भारत का मिसाइल मैन हम किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द प्लान टू प्राइवेट विच गवर्नमेंट एयरलाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया को प्राइवेट करने के मूड में थी उस टाइम पर, और अब जबकि हो भी चुका है अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा अगला सेशन आ गया। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो एक बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर थे हमारे। अब हम आते हैं इधर, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये एक्चुअली मैथ है, तो मैथ और रीजनिंग जैसा कि मैंने बताया था ये हम अभी स्किप कर रहे हैं, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो चलिए अगले सेशन पे चलते हैं। इसके बाद में मैथ में भी शायद 20-22 क्वेश्चन होंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा मैथ का। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं। तो अब हम आ गए हिंदी पर, स्पीड में पढ़ते जाते हैं। आंसर आपको वैसे भी शो हो रहे हैं, हम देखेंगे जहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाली चीज़ होगी वो हम देखते जाएंगे, वरना स्पीड में हम हिंदी वाला सेशन भी कंप्लीट करते हैं। हिंदी उपभाषाओं को ब्लैंक वर्गों में विभाजित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में उपविभाजित किया गया है। ठीक है, सॉरी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो करेक्ट आंसर क्या है? अघोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? दीर्घ मात्रा वाला कौन सा? इन चारों में से जो बैल है ये दीर्घ मात्रा वाला है, इसमें दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो उज्ज्वल की वर्तनी एकदम सही है, हम ऐसा ही लिखते हैं उज्ज्वल, ये एकदम करेक्ट है इसका लिखना, जो ये जो लिखा हुआ है उज्ज्वल, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को ब्लैंक संधि कहते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए, जब आपने संधि पढ़ा होगा, विसर्ग संधि क्या होती है? वो यही होती है कि विसर्ग में मतलब विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, और आपको देखिए थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको शो हो रहा होगा, बस आप इसको रीड कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दुख का क्या है? कष्ट भी एक दुख का पर्यायवाची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख का पर्यायवाची हो गया कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम बोलते हैं अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 8, दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? दुरात्मा क्या होगा? दुहु और आत्मा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट संधि विच्छेद ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परार्थ, परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? परार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। स्वार्थ से आप समझते हैं सेल्फिश बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही स्वार्थ, स्वार्थी मतलब सेल्फिश, ये परार्थ। ठीक है, परार्थ, परार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए साफ दिखाई दे रहा है प्रतिकूल, ये प्रतिकूल मतलब प्रति उपसर्ग से बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, घर घर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? घर घर में, ये देखिए ना बीच में ये क्या लग रहा है? डैश लग गया ना, इसलिए द्वंद्व समास है। आपको पता होना चाहिए द्वंद्व समास कब लगता है, ऐसे ही लगता है। जैसे हम बोले सीताराम,
तो उसमें भी बीच में डैश लग रहा है, तो ऐसे द्वंद्व समास सारी तरीके से देखते हैं। ये देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़िएगा बाद में। चलिए आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछ रहा है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या कौन सा है? इसका इसका अर्थ ही होता है बुरी राय देना। बोलते हैं ना तुम उसको क्या पट्टी पढ़ा रहे हो, तो कौन सी बुरी राय दे रहे हो उसको, ये। नेक्स्ट, ध्वनि शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ध्वनि हम ऐसे करेक्ट लिखते हैं, ये लिखा भी हुआ है, ध्वनि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? भक्ति ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्थायी भाव जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, स्थायी भाव ये वैसे ये तो अभी रस बता रखे हैं, या आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप में कौन सा अलंकार है? हमको दिख रहा है अनुप्रास है, बार बार रिपीट हो रही है चीजें, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्तियों में चुनिए। परमार्थ का, ठीक है, तो ये क्या होगा? जब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूँ, ठीक है ना। दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में चुने, तो इन पंक्तियों में इस शब्द का विलोम है। परमार्थ का विलोम क्या है? जब मैं स्वार्थ की भावना से उठकर काम करता हूँ, ठीक है। परमार्थ और ये स्वार्थ, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति, देख लेना आप, वैसे मैं सही बोल रहा हूँ। प्रत्युत्पन्नमति इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुने, तो अनेक शब्द क्या होगा? अति शीघ्र सोचना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो कड़वा बोलता है, कड़वा बोलता है के लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं? कटुभाषी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री को हम और क्या बोलते हैं? वनिता भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वनिता। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20, देश निकाला का समास विग्रह क्या बने बताइए? तो देश से निकाला, ये एकदम सही समास विग्रह है। नेक्स्ट अब हम आ गए यहाँ पर, साइंस है नहीं, ये है, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है, ये MPG के क्वेश्चन लग रहे हैं। चलिए तो पढ़ते जाते हैं स्पीड में। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन आर देयर इन मध्य प्रदेश? सो वी ऑल नो 11 एग्रो क्लाइमेट जोन है। कौन कौन से हैं मैं आपको ये शो कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, है ना, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बैंक सखी इज नॉर्मली आ, तो बैंक सखी है क्या? ये SHG मेंबर हु एक्ट एज अ बैंक एजेंट, वो बैंक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, ये SHG मेंबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए SHG का मतलब क्या होता है, ये आप शो भी हो रहा होगा आपको, ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसको कुछ बेनिफिट भी हैं, बेनिफिट ऑफ SHG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 इंडियाज HDI रैंक इज, ये उस टाइम पर पूछा जा रहा था 2016 में, तब थी 131, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा का ऑब्जेक्टिव बताना है हमको, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एड्रेसिंग क्रोनिक पोवर्टी बाय प्रोवाइडिंग गारंटेड वेज एम्प्लॉयड टू अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सैनिटेशन फंक्शन कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ग्राम पंचायत के प्रीव्यू के अंडर आता है क्या? सैनिटेशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस, ठीक है, मैकेनाइजेशन डिवाइस, इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस में? तो जो बुलक है ना, जो बुलक कार्ट का बुलक होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता, बाकी ये सब किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक पंप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ये सब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट मार्क्ड बाय मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन? करेक्ट आंसर इज विंध्या हर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2001 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NMAET स्टैंड फॉर, करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, अभी हम कहाँ आ गए थे? क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए थे ना, ठीक है, नहीं ये GK वाला पोर्शन आ गया, एक मिनट आप रुकिए।
मैं से बैक बटन दब गया था। चलिए, हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी 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 हम ये देख रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं अभी अभी। चलिए, यहाँ पर थे हम नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू, करेक्ट आंसर है 48 आइडेंटिफाइड वोकेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड्स। ओके, नेक्स्ट राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, तो ये किस नाम से बदल दी गई है? अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो कौन सा है? आर्टिकल 40 है, क्योंकि उस टाइम पर जो पटवारी के पेपर होते थे तब पंचायती राज से भी क्वेश्चन आते थे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं। वैसे आपको पढ़ना चाहिए पंचायती राज भी, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड, करेक्ट आंसर इज 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज द नॉन फार्म सेक्टर एक्टिविटी। आप देखिएगा कि ये जो हमारा डेयरिंग होता है ना, ये नॉट कंसिडर एज अ नॉन फार्मिंग सेक्टर एक्टिविटी, इसको हम कंसिडर नहीं करते नॉन फार्मर सेक्टर एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सेंडिंग फार्मर ऑन टूर टू एडवांस एग्रीकल्चर सेंटर एक्सपर्ट्स, है ना, ये इसका मुख्य मतलब उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू ICAR स्टडी रिपोर्ट इन 2015 द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल क्यूमुलेटिव वेस्टेज इज एस्टिमेटेड टू बी, तो वो एस्टिमेट किया गया था 4.58 से 15.88%। इतना याद नहीं रहता है, ये आप डायरेक्ट लर्न करना अभी लेटेस्ट जो भी चल रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का फंक्शन नहीं है, तो ये नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। क्या नहीं है? प्रिसाइडिंग ओवर ऑल मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, जो मीटिंग ग्राम सभा की ये प्रिसाइड नहीं कराते, बाकी सब काम ये कराते हैं जो बाकी के 3 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेम द प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ विलेज विच विद मोर देन 2000 पॉपुलेशन, तो हमको फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेम द प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ विलेज विथ मोर देन 2000 पॉपुलेशन, तो करेक्ट आंसर इज स्वाभिमान इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ ATMA, तो ATMA का प्राइम फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर है डिसमेंटिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सो द अवर करेक्ट आंसर इज डिसमेंटिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज द प्राइम फंक्शन ऑफ ATMA। आपको पता होना चाहिए ATMA क्या होता है, तो आप पढ़िएगा ये पूरा, मैं बस आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग ग्राम रोजगार दिवस इन पंचायत अंडर MGNREGS। ठीक है, तो ये MGNREGS ये जो है इसके अंडर में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग ग्राम रोजगार दिवस इन पंचायत। ठीक है, तो क्या था ऑब्जेक्टिव? ये था हमारा रजिस्टरिंग जॉब डिमांड एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल्स। ठीक है, रिड्रेसल, तो ये आपका इसमें काम क्या था? ये होल्डिंग ग्राम पंचायत में रजिस्टरिंग जॉब डिमांड एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, ये था। नेक्स्ट ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये आप आराम से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला सेक्शन आ गया है, ये सेक्शन है हमारा, मैं देख लेता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड दिख रहा है, तो चलिए स्पीड में पढ़ते चलते हैं। हाउ मेनी बाइनरी नंबर आर क्रिएटेड विथ 8 बिट, 8 बिट से हम कितने क्रिएट कर सकते हैं? 256। कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिएगा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको शो कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, तो जो लोटस है ना, लोटस एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, लोटस नहीं है। बाकी ये सब तो है, C++, बेसिक्स, जावा भी है। लोटस क्या है? ये IBM जो सॉफ्टवेयर था उसने ऑफर किया था एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था लोटस। तो लोटस नोट्स एंड डोमिनो, लोटस
एक्चुअली क्या रेफ़र करता है, ये नोट्स क्लाइंट वगैरह से रिलेटेड था, तो ये नहीं है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ मैथ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो मैथ फंक्शन का एग्जांपल है, तो ये क्या है, SQRT है। SQRT ये द एक्सेल, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। ये देखिए SQRT ये है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ये है, ये यहाँ लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको पूरा आंसर शो कर रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर टू, सो द करेक्ट आंसर इज सेफ गार्ड द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्रोग्राम कैन बी यूज टू अकम्प्लिश फंक्शन इनडायरेक्टली दैट एन अनऑथराइज्ड यूजर कुड नॉट अकम्प्लिश डायरेक्टली, सो करेक्ट आंसर इज ट्रोजन हॉर्स। ये कहना चाह रहा है हमसे कि ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज्ड किया जाता है अकम्प्लिश करने के लिए फंक्शंस को इनडायरेक्टली दैट एन अनऑथराइज्ड यूजर कुड नॉट अकम्प्लिश डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन क्या है, अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल। जो हम फाइल डिलीट कर देते हैं उनको एक जगह रखा जाता है और वो रिसाइकल बिन कहलाता है। वो एक डस्टबिन के शेप का आइकन रहता है यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विथ लीगेंड्स इन एमएस एक्सेल। तो लीगेंड से रिलेटेड क्या है, ये चार्ट आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द टॉप एंड द बॉटम मार्जिन आर नोन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हेडर एंड फुटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए एन, ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आपका स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है इन चारों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर इन एमएस एक्सेल 2007। तो हम यूज करते हैं द ऑटो सम बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन पेज लेआउट मेन्यू इन एमएस वर्ड 2007। तो जूम आपका अवेलेबल नहीं होता है, बाकी ये सब अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड 2007 में। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इज, करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर, क्या है, CPU है, IO मतलब इनपुट आउटपुट है, और मेमोरी है। नेक्स्ट, इन विच टैब इज द सिंबल ग्रुप अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2007। तो वो होता है इंसर्ट एंड देन टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ईमेल सिस्टम। तो www.google.com इज नॉट एन ईमेल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टोरेज। इनमें से कौन सा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टोरेज। तो 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए टेराबाइट क्या हाईएस्ट स्टोरेज रहेगा इन सभी में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। एमएस एक्सेल यूज किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्टेड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो हम किसको यूज़ करते हैं, हम Ctrl+U को यूज़ करते हैं, इज यूज टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट, तो चलिए ये यहाँ पर हमारा पूरा MP पटवारी के सेक्शन हो गए हैं। हमने सब कुछ कवर किया, बस मैथ और जो उसी के साथ में कंबाइंड में रीजनिंग आई होगी वो हमने बस नहीं देखा है। बाकी हमने सारे सेक्शंस देख लिए हैं जो MP पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी पेपर सॉल्व कराता हूँ मैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।